बीजेपुर में एक स्कूल है अरविंद घोष हाई सेकेंडरी स्कूल बीजेपुर। हाल ही में जैसे आप जानते हैं कि 12वीं कक्षा की परीक्षाओं के परिणाम निकले हैं और इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में खासकर युवतियों ने स्कूल का और अपने माता पिता का नाम रोशन करते हुए 4 युवतियों ने पोजीशन हासिल की है, जिनमें से एक युवती अभी हमारे साथ है जिन्होंने स्कूल में पहली पोजीशन हासिल की है और J&K में चौथी पोजीशन हासिल जो की है। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका ये सफ़र किस तरह का रहा। आपका नाम? लक्ष्मी देवी। सबसे पहले तो आपको पोजीशन आने पे हार्दिक शुभकामनाएं। आपका किस तरह का सफ़र रहा जो 12th क्लास में, क्योंकि एक तो कोरोना काल चल रहा था, पढ़ाई भी ऑनलाइन थी, तो ऑनलाइन पढ़ना और स्कूल में आकर पढ़ने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो आप किस तरह से अपनी मेहनत की है? सबसे पहले तो टीचर्स ने बहुत मेहनत की है इसमें। उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस कभी भी मिस नहीं की, हमेशा डेली क्लासेस लगती थी हमारी ऑनलाइन और हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर करते थे टीचर, जो हमें जिसमें हमें प्रॉब्लम होती थी। तो उनका मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ बहुत ज़्यादा, और प्रिंसिपल सर का भी और पेरेंट्स का भी। पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया। आप अपनी सफलता के पीछे सबसे अहम हाथ किसका रोल है सबसे ज़्यादा? सबसे अहम रोल स्कूल वालों का ही है। अब आगे जाकर आप क्या करना चाहते हो, लाइफ में क्या बनना चाहते हो? आगे जाके मेरा एक ही एम है, डॉक्टर बनना है मेरी। चलो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस बच्ची की जो सपना है वो जल्द पूरा हो। और आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इनके पिता, जो एक टी स्टॉल पर काम करते हैं, चाय का काम करते हैं, लेकिन आज उनकी बेटी ने उनका सिर फख्र से ऊंचा कर दिया है। जिस तरह से आप देख सकते हैं सर, कैसा फील हो रहा है कि आज आपकी बेटी ने आपका सिर ऊंचा किया है और J&K में चौथे नंबर पे है और स्कूल में पहले नंबर पे? मुझे सब देखने वालों को सभी को नमस्कार, राम राम। और सर जी मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है और स्कूल वालों को भी थैंक यू करता हूँ जिन्होंने इन्होंने थोड़ा कोरोना काल में इनको थोड़ी गाइडलाइंस अच्छी करी और हमने भी थोड़ा स्ट्रगल किया कि इनको बाहर घूमने में दिया, बिठा के पढ़ाया, उसकी वजह से इनका ये मास्क अच्छा है। जिस तरह से आपने भी सुना पिताजी कितने खुश हैं। इसी के साथ अब हमारे साथ एक और स्कूल की छात्रा हैं, उनसे भी हम मिलते हैं और बात करते हैं। जिस तरह से हमारे साथ मौजूद हैं अरविंद घोष हाई सेकेंडरी स्कूल की छात्र रिया शर्मा, इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि इनका सफ़र कैसा रहा। रिया, सबसे पहले तो आपको भी पोजीशन आने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आपका ये सफ़र कैसा रहा, कितनी मेहनत करनी पड़ी ऑनलाइन क्लास के बावजूद भी, तो किस तरह से आपने मेहनत की? हार्ड वर्क करना पड़ा बहुत ज़्यादा, क्योंकि नेट की सुविधा भी नहीं थी, क्योंकि नेट चलता था, कभी क्लास लगती थी कभी बंद हो जाती थी, लेकिन हमारे टीचर्स ने भी हमारी बड़ी हेल्प की क्लासेस करने में। पहले तो स्कूल बंद थे, लेकिन जब बाद में खुले थे टीचर्स ने हमारा स्टार्टिंग से हमें पूरा रिवाइज करवाया, टीचर्स ने हमारी बड़ी हेल्प की। अब आगे जाकर आप क्या बनना चाहते हैं? मैं अभी इंजीनियर की ट्रेनिंग करना चाहती हूँ, मेरा एक इंजीनियर है। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि रिया के पापा सेना में हैं और बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी, अपना फ़र्ज निभा रहे हैं, लेकिन उनकी बेटी ने स्कूल में, अपने गांव में, अपने राज्य में, अपने शहर का नाम रोशन करते हुए पोजीशन में जम्मू कश्मीर में 5वां रैंक हासिल किया है, जो एक गर्व की बात है। एक सेना की बेटी ने भी अपने पिता का सिर ऊंचा किया। हमारे साथ बात करने के लिए उनकी माता जी मौजूद हैं। पर सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं कि आपकी बच्ची ने आपका नाम रोशन किया है। मतलब जब ये अगर बच्ची को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। क्या आपको ये उम्मीद थी कि बच्ची इस तरह से कुछ कर पाएगी? हाँ जी, मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरा बेटा, मेरी बेटी नहीं बेटा है ये, कि अव्वल नंबर पर आएगा और अच्छे मार्क्स लेकर आएगा। लेकिन बहुत प्राउड फील कर रही हूँ उसके ऊपर मैं कि इसने J&K में 5th पोजीशन हासिल की और स्कूल में 2nd नंबर पर है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय चाइल्ड। चलो हम भी यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके बच्चे जो ही आगे पढ़ते रहे, बढ़ते रहे और अपने माता पिता का नाम जो रोशन करते रहे। इसी के साथ अब हमारे साथ एक और छात्रा जुड़ेगी, उनसे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ अरविंद घोष हाई सेकेंडरी स्कूल की तीसरी छात्रा भी है, जिन्होंने 6वां रैंक हासिल किया है 12th क्लास में, और हम उनसे बात करते हैं। सरबजीत जी, सबसे पहले शुभकामनाएं आपको। कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको?
मेहनत तो करनी पड़ती है। अब जैसे कि हमारी मेरी टीचर्स का भी बहुत बड़ा हाथ है। उन्हीं की वजह से, उनकी गाइडेंस की वजह से, प्रॉपर टेस्ट की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। एक तो लॉकडाउन, ऊपर से कोरोना काल, उसके बावजूद जो ऑनलाइन क्लासेस थी, कितना योगदान आपको अध्यापकों का मिला? किस तरह से आपने पढ़ाई की, इस पर कुछ कहें। योगदान उनका बहुत बड़ा था क्योंकि वो ओवर टाइम भी करते थे कभी कभी हमें पढ़ाने के लिए। टेस्ट भी बहुत ज़्यादा लेते थे और कभी कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन फिर भी वो हमें रिकॉर्ड वॉइस मैसेज करके फिर हमें सेंड करते थे ताकि हम अपना लेक्चर पूरी तरीके से सुन सकें और अच्छे से कर सकें। जिस तरह से 12th क्लास का जो रिजल्ट है आने में डिले हो रहा था, कहीं कोई घबराहट कि परसेंटेज कम ना आ जाए या कि कहीं फेल ना हो जाए, कुछ ऐसा? फेल होने का तो कोई संभावना नहीं थी, लेकिन ये था कि परसेंटेज कम ना आ जाए। कहीं ये भी था कि कहीं रिज़ल्ट आउट होगा या नहीं होगा, तो इसकी वजह से हमें डर था थोड़ा, लेकिन अब थोड़ा सेटिस्फाई फील हो रहा है। आगे जाकर क्या बनना चाहते हैं? मैं बैंक मैनेजर बनना चाहती हूँ, तो उसी पर स्टडी करूँगी, उसी की तरफ जाऊँगी तो अपना मुकाम हासिल करूँगी। जिस तरह से आपने सुना कि काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ी, लेकिन कहते हैं ना, जिन्होंने मेहनत की होती है उनको कोई डर नहीं होता। तो ये बात इनकी बिल्कुल सच है कि इन्होंने मेहनत की थी, फेल होने की कहीं गुंजाइश नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं इनको ये भी मलाल नहीं है कि इनका 1-2 नंबर कम आया है। और मैं जिस तरह से आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये 3 वो छात्राएँ हैं जिन्होंने अपने माता पिता, स्कूल का नाम रोशन किया है। जिस तरह से जो पहले नंबर पे छात्राएँ हैं, इनके पिताजी काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन आज उनको फ़ख्र है अपनी बेटी पे। उसके साथ ही जो दूसरे नंबर पे हैं, इनके पिता सेना में हैं, उनको बॉर्डर पर जब बैठे होंगे कितना फ़ख्र हुआ होगा, ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसमें तीसरी छात्रा जो सर्वजीत है, इनके पिता भी सेना में हैं। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि कहते हैं कि बेटियाँ किसी से कम नहीं हैं। आज वो समय है कि बेटियाँ आसमान पर पहुँच चुकी हैं। इसी के साथ अभी हम बात करेंगे स्कूल के प्रधानाचार्य से भी, उनसे भी जानेंगे उनका ये सफ़र कैसा रहा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अरविंद घोष हाई सेकेंडरी स्कूल के MD गुरदीप सिंह जी। इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं इनसे कुछ हलचल के बारे में। सर, सबसे पहले शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, जिस तरह से आपके स्कूल के बच्चों ने 4 पोजीशन और 89 जो डिस्टिंक्शन ली है, इस पर आपका क्या कहना है? सर, इस साल हमारे स्कूल के 207 बच्चे 12th क्लास में अपीयर हुए थे। तो जैसे आपने कहा कि हमारे बच्चों में 4 पोजीशंस हैं और 89 डिस्टिंक्शंस हैं, तो ये सारा एक तो मैं सबसे पहले इन बच्चों को, इनके पेरेंट्स को और इनके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इसके साथ ही क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी क्लास है उसको गाइड करने वाले तो टीचर्स होते हैं, तो उन टीचरों का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने कोविड जैसे मुश्किल टाइम में, जबकि ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही थी, तो उस वक्त इन बच्चों को गाइड किया है और इन बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है। उसी का फल है कि ये बच्चे जो आज एक 4th पोजीशन में आया, बाकी एक 5th में है और 2 बच्चे हैं जो 6th पोजीशन में। इसके अलावा 89 बहुत बड़ी स्ट्रेंथ में डिस्टिंक्शन हासिल की हैं, जबकि इस समय में कोविड के टाइम में बच्चे बड़े स्लैक हो गए और कईयों ने क्लासेस नहीं भी अटेंड की होंगी, लेकिन हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत मेहनत की है, जिनकी मेहनत का फल है और टीचरों की मेहनत का फल है। सर, जिस तरह से कोविड का दौर रहा, कोरोना काल पिछले करीब 1.5 साल से चल रहा है, आपको और आपके स्टाफ को कितनी मेहनत करनी पड़ी इन बच्चों को पढ़ाने के लिए और आज इस मुकाम पर खड़े करने के लिए? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। ये जो पिछला समय चल रहा है और इनफैक्ट अभी भी बड़ा मुश्किल दौर चल रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी और ऑनलाइन क्लासों में सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि हमें ये नहीं पता लगता, ठीक तरीके से मॉनिटर नहीं कर पाते कौन सा बच्चा क्लासें अटेंड कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा। खैर, हमने एक इस तरह का प्रोसीजर बनाया था कि बच्चों की मॉनिटरिंग की जा सके और पता लगाया जा सके कौन बच्चा क्लासेस अटेंड कर रहा है या नहीं कर रहा। इसके अलावा हमने रूटीन से क्लास टेस्ट है जो वो भी ऑनलाइन क्लास टेस्ट लेते रहे हैं
और जो बच्चे क्लास टेस्ट नहीं देते थे, मिस कर देते थे, उनको दोबारा टेस्ट देते थे ताकि उनकी तैयारी जो ठीक तरीके से चलती रहे। तो समय तो मुश्किल था, लेकिन हमने इसको मैनेज किया अच्छी तरीके से टीचर। सर आखिर में आप इन बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यहाँ इन बच्चों को जिन्होंने बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करके ये स्थान हासिल किया है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, कामना करता हूँ कि ठीक इसी तरीके से ये बच्चे आने वाले समय में भी अपनी जो फर्दर्स जो क्लासेज हैं या ज़िंदगी में और जो कुछ भी करना चाहते हैं, ये इसी तरीके से मेहनत करें और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो इनको, और साथ साथ मैं ये नहीं भूलना चाहता कि इनके पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा इनके पेरेंट्स का योगदान है, क्योंकि बच्चे कई बार स्लैकनेस दिखा देते हैं, लेकिन पेरेंट्स हैं जो इस ऑनलाइन क्लासेस के टाइम में ओवरलुक करते हैं, तो उनको भी बहुत बधाई है। तो ये तो खैर बच्चे करीम होते हैं, पेरेंट्स के लिए बहुत वरदान होते हैं जो इस तरह के बच्चे हैं। तो ये बच्चे ना केवल पेरेंट्स का बल्कि समाज का और देश का एक सरमाया होते हैं, तो हमें इन बच्चों पर नाज है। धन्यवाद। जिस तरह से हमारे साथ अभी मौजूद थे अरविंद घोष हाई सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल गुरदीप जी, इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही हैं कि कहीं ना कहीं एक माता पिता जो होते हैं उनका तो एक दायित्व होता है, उनका एक फ़र्ज होता है, लेकिन उसी के साथ जो अध्यापक होता है, वो जो गुरु होता है, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि वो बच्चों को दिशा दिखाता है, रास्ता दिखाता है और उनको मंजिल तक पहुंचने के लिए उनका साथ देता है। इस तरह आप देखते रहिए दैनिक स्टेट समाचार और मुझे दीजिए इजाज़त।